तो आप सबको जय यीशु की और परमेश्वर के अनुग्रह के लिए, उसकी रहमतों और आशीषों और बरकतों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने एक बार फिर से ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर को महिमा दे सकें, उसकी प्रशंसा और तारीफ कर सकें। आज मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूँ वो है आत्मिक मल्लयुद्ध पे, स्पिरिचुअल वॉरफेयर, आत्मिक मल्लयुद्ध। किसी भी सेना में जब आप भर्ती होते हैं, एक अच्छी जॉब देख के तो भर्ती होते हैं, लेकिन साथ में आप इस चीज के लिए भी तैयार हो के उस सेना में भर्ती होते हैं कि जब लड़ाई लगेगी, जब युद्ध होगा, तो मैं भी लड़ने के लिए जाऊंगा, और बेशक वहां पे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए, मैं दुश्मन को आगे बढ़ने नहीं दूंगा। और जो कोई भी, आप में से कितने लोग इंडिया गेट गए हैं? इंडिया गेट में क्या देखा? अजय, मिलिट्री देखी, और क्या देखा? और क्या देखा? मशाल देखी, और क्या देखा? असल चीज सबसे आखिर में बोल रहे हैं, नाम। जो वहां पे नाम लिखे हैं, हाँ, इंडिया गेट में खास चीज क्या देखने की है? नाम। वो जो नाम लिखे हुए शहीदों के, वो नाम। हालांकि मुझे जवाब पीछे से पहले मिल गया था, लेकिन मैं चाहता था जो लोग अभी अभी इंडिया गेट होके आए हैं वो बताएं। लेकिन उन्होंने मिलिट्री देखी, फिर मशाल देखी, फिर आखिर में कहीं जाके नाम देखे, है ना, वो भी उसी ने देखे। वहां पे किनके नाम दर्ज है? जिन्होंने शहादत दी है, शहीदों के नाम वहां पे दर्ज है। स्वर्ग का भी कोई गेट है क्या? इंडिया गेट है, स्वर्ग का कोई गेट है? क्या नाम है उसका? जैसे इसका नाम इंडिया गेट है, उसका नाम क्या है? यीशु। वहां पे आपका नाम दर्ज है क्या? आमीन। आप अगर किसी आर्मी में, किसी सेना में, किसी ऐसी जगह में भर्ती हो रहे हैं जहां पे पता है कि आगे युद्ध होना ही है, तो उस युद्ध में आप मर जाने के लिए तैयार होकर उस सेना में भर्ती होते हैं, यूं ही नहीं हो जाता। प्रभु यीशु मसीह के साथ जब आप इस सेना में भर्ती हुए हैं, अगर आप यीशु मसीह की सेना में हैं, तो राजा कौन है? परमेश्वर। यानी हम कह सकते आज की तारीख में यीशु। सेनापति कौन है? यीशु। आगे आगे कौन चलेगा? यीशु। जब हम लड़ रहे होंगे, हमारे साथ होके कौन लड़ेगा? यीशु। जब हम गिरेंगे, हमें पकड़ के कौन उठाएगा? यीशु। जब हमें जख्म लगेगा तो चंगा कौन करेगा? यीशु। जब शहादत होगी तो हमारा नाम उस शहीदों की किताब में उस गेट पे कौन लिखेगा? यीशु। सब कुछ उसने करना। लेकिन आप लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए, मर जाने के लिए तैयार रहें, लेकिन यह युद्ध आपका लोगों के साथ नहीं है। आपको लोगों से नहीं लड़ना है, क्योंकि यह आत्मिक मल्लयुद्ध है, यह शारीरिक मल्लयुद्ध नहीं है, यह शरीर की कुश्ती नहीं है, यह आत्मा की कुश्ती है। तो अभी देखिए ईसाइयों का किस किस के साथ सामना है, मसीही लोग कहां पे मल्लयुद्ध करते हैं, आत्मिक युद्ध कहां पे चल रहा है। आमीन। पहली चीज, पहली बात, कहां पे ये लड़ाई चल रही है? शैतान के साथ। डायरेक्ट पंगा है शैतान के साथ। और कब से शुरू होता है? ये शुरू से शुरू होता है। उत्पत्ति 3 अध्याय 1 से लेके 15 तक। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां पे कहानी क्या है? यहां कहानी यह है कि शैतान आता है भेष बदल के, भेष बदल के। अगर आपको कोई सलाह दे, सलाह देने वाला शख्स कैसा होना चाहिए?
आपकी नजर में सलाह देने वाला शख्स कुछ तो चालाक होना चाहिए। आप उसी से सलाह लेते हैं, ये सलाह दे सकता है भाई, इसके पास दिमाग है, ये बुद्धिमान है। बाइबल कहती है कि सारे जितने भी बनाए पशु बनाए थे उसमें सांप सबसे दूर था, इसलिए शैतान ने सांप को ही पकड़ा ताकि हवा उसकी आवाज को सुन सके, उसके शब्द को सुन सके। लेकिन यहां पे परमेश्वर का वचन बताने की जगह पे शैतान ने क्या कहना शुरू किया? शैतान ने वो बात शुरू की जिससे शक पैदा हो, क्या यह सच है? क्या ये नहीं हो रहा था? क्या वो नहीं हो रहा था? क्या परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि सारे बाग में जितने भी पेड़ हैं उनमें से किसी का फल तुम नहीं खा सकते? कितनी चालाकी से वो हवा को उस पेड़ तक ले गया जहां तक वो उसको लेके जाना चाहता, और ये झट से पहुंच गई और बुद्धिमान बन के इसने अपनी तरफ से भी कुछ चीजें उसमें डाल दी। हवा ने क्या चीज डाल दी उसके अंदर? परमेश्वर ने कहा है कि इस पेड़ के फल को तुम खाना नहीं, छूना भी नहीं, नहीं तो मर जाओगे। अब शैतान ने पकड़ ली उसकी बात को पकड़ लिया। कहता है छू के देख, नहीं मरेगी। हवा ने छू के देखा होगा, नहीं मरी तो खा भी लिया। जब छूने से नहीं मरी तो खाने से भी नहीं मरूंगी। लेकिन ये ना छूने वाली बात उसने अपनी तरफ से डाली थी, परमेश्वर ने नहीं कही थी। और यहां पे ट्रांसलेशन में लिखा है उसी दिन मर जाओगे। ये उसी दिन मर जाओगे नहीं है, जो ओरिजिनल ट्रांसलेशन है वहां पे लिखा है कि ये पक्का हो जाएगा, उसी दिन ये पक्का हो जाएगा कि तुम मरोगे, उसी दिन तुम मर जाओगे। ये नहीं लिखा वहां, उसी दिन ये पक्का हो जाएगा कि तुम मरोगे, यानी मौत उस दिन उनकी जिंदगी में एंटर कर देगी। बहुत से लोग इसी बात को लेके कहते हैं परमेश्वर ने तो कहा था उसी दिन मरेंगे, मरे तो नहीं तो परमेश्वर झूठ बोलता है। वो शक जो शैतान उस दिन लेके आया था वही लोग दोबारा भी लाना चाहते हैं। अब यहां से ये कहानी शुरू होती है, आत्मिक मलयुद्ध यहां से शुरू होता है। और परमेश्वर ने 3:15 के अंदर ये कह भी दिया। क्या कहता है परमेश्वर 3:15 में? और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यानी परमेश्वर ने आदम के छुटकारे का रास्ता भी वहीं पे उसी जगह पे कर दिया कि मैं स्त्री के वंश में, तूने औरत को बहका के पाप करवाया और मुझसे दूर किया है मानव जाति को, तो एक औरत के द्वारा ही मैं तेरे अंत को पैदा करूंगा और वो तेरे सर को कुचल डालेगा, तेरे वंश को खत्म कर देगा। यहां पे स्त्री का वंश कौन है? हाँ जी, स्त्री का वंश कौन? यीशु मसीह। शैतान का वंश कौन? जो अंत में उठ के खड़ा होगा, एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी, वो शैतान का वंश। क्योंकि वो आखिर में सारा अधिकार उसको दे देगा ना, वो उसको अपने पुत्र के जैसा, अपने बेटे के जैसा, अपने इकलौते के जैसा, अपना सब कुछ जैसा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को अपनी सारी सामर्थ्य दी है, वैसा ही शैतान भी उसको दे देगा ताकि वो संसार पर राज कर सके। लेकिन यीशु उसको कुचल डालेगा, खत्म कर देगा, वो बचेगा नहीं। वो अलग टॉपिक है। ये शुरू हुआ है ना। और पहला पत्रस 5:8 में क्या लिखा है कि आज की तारीख में भी जो लोग चिंता कर रहे हैं उनके खिलाफ शैतान आज भी इसी खोज में घूम रहा है कि किसको फाड़ खाए, है ना। पहला पत्रस 5:8 स्पष्ट कहता है, सचेत हो हाँ, और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हव्वा को उसने ढूंढा और फाड़ खाया क्योंकि वो उसकी चाल में आ गई। वो आपको भी ढूंढ रहा है फाड़ खाने के लिए। अगर आप उसकी चाल में आएंगे आपको भी फाड़ खाएगा।
तो उसकी चाल में नहीं आना। वचन कहता है कि उसकी चालों को, उसकी युक्तियों को समझ लो, उसकी चालों को, उसकी युक्तियों को समझो। अगर तुम शैतान की चाल को समझ जाओगे, अगर उसकी युक्ति को समझ जाओगे, तो फिर तुम उसके फाड़ खाए जाने से बच जाओगे। अगर उसकी चाल समझ में ना आई, फिर तो फंसे ही फंसे, फिर तो फंसे ही फंसे। बहुत बार क्या होता है कि आप दौड़ के पेड़ पे चढ़ जाते हैं और आप सोचते हैं कि शेर अब मुझे नहीं खाएगा, और शेर भी आपको पेड़ पे चढ़ा हुआ देख के पीछे हटने लगता है। तो जो पेड़ पे चढ़ा होता है उसको ये तसल्ली से हो जाती है कि अब शेर चला गया, अब नहीं आएगा। लेकिन शेर पीछे पीछे हटने के लिए नहीं हट रहा है। शेर पीछे इसलिए हट रहा है ताकि वो जगह बना सके कि छलांग मार के आप तक पहुंचे। वो दौड़ के आएगा और आके जंप मार के आपको खाने की कोशिश करेगा, और मारे डर के कोई भी गिर जाएगा, कभी भी गिर जाएगा, क्योंकि वो जाएगा नहीं, वो बैठा ही रहेगा। उसको हटाने का सिर्फ, शैतान को आपकी जिंदगी से हटाने का सिर्फ एक तरीका है कि आप उसकी युक्तियों को समझो। 2 कुरिन्थियों 2:11, उसकी चाल को समझिए। कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हाँ, शैतान का दाव हम पे ना चले, क्योंकि हम उसकी चालों से, उसकी युक्तियों से, उसके तरीकों से अनजान नहीं है। हम जानते हैं कि शैतान क्या करता है। शैतान का असल काम क्या है एक विश्वासी की जिंदगी में? शैतान का असल काम है एक विश्वासी की जिंदगी में कि वो परमेश्वर के वचन पे विश्वास ना करे, शक करना शुरू करे, शक करना शुरू करे। ये शैतान का मेन काम है। और आपको परिस्थितियों में फंसा के, मैंने बहुत से लोगों के मुंह से सुना है, नहीं जी प्रभु पे हमें विश्वास तो बहुत है, लेकिन ना हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हुआ कभी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि आपको परमेश्वर पर विश्वास है, उसकी बात पर विश्वास नहीं, उसके वचन पर विश्वास नहीं। यही शैतान चाहता है। आप प्रभु यीशु मसीह को एक बार छोड़ 1 करोड़ बार पूज लो, शैतान को दिक्कत नहीं। आप जमीन के ऊपर पवित्र से पवित्र चर्च में चले जाओ, शैतान को दिक्कत नहीं। आप बपतिस्मा एक बार छोड़ रोज लेते रहो, शैतान को दिक्कत नहीं। आप प्रभु बोझ दिन में 100 बार ले लो, शैतान को दिक्कत नहीं। शैतान को सिर्फ एक ही जगह पे दिक्कत होती है, शैतान को सिर्फ एक ही जगह पे समस्या आती है, जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना शुरू करते हैं। और विश्वास का मतलब है कि अब आप उस पर चलना शुरू करते हैं, वहां शैतान को दिक्कत है। तो उसकी चालों से सावधान। वो आपको शक में फंसाएगा, परमेश्वर से दूर करेगा। परमेश्वर आपको छोड़ता तो नहीं, लेकिन जो इंतजाम उसने आपके लिए रख छोड़ा है वो आप तक पहुंचता नहीं, क्योंकि वो विश्वास की पटड़ी से ही आता है। स्तुति आराधना आशीष लेकर, तो स्तुति आराधना के जाने का एक रास्ता है, तो आशीष के आने का भी एक रास्ता है। स्तुति आराधना परमेश्वर तक पहुंच गई, अब आशीष किस रास्ते नीचे आएगी? विश्वास के रास्ते, विश्वास के रास्ते। ये रेलवे पटरी के जैसी दो रास्ते हैं, स्तुति आराधना ऊपर जाने के लिए और आशीष के नीचे आने के लिए। अगर आपकी विश्वास वाली पटड़ी बीच में कहीं कहीं टूटी है, बिछी तो पूरी है, पटड़ी बिछी तो पूरी है, जमीन से लेके आसमान तक, स्वर्ग तक, परमेश्वर के घर तक पटड़ी बिछी हुई तो पूरी है, लेकिन बीच बीच में कहीं पे टुकड़े गायब हैं। तो क्या उस पे गाड़ी आ सकती है? उस पे गाड़ी नहीं आएगी, उस पे गाड़ी नहीं आएगी, क्योंकि वो टूटी हुई है। जरूरी है कि आप आशीष को जाने दें और विश्वास के साथ, आप प्रार्थना को जाने दें और विश्वास के साथ आशीष को आने दें।
तब वो आप तक पहुंचेगी। अगर आपका विश्वास शैतान ने शक में बदल दिया है, तो याकूब अपने पहले अध्याय में कहता है, उसकी 7 और 8 में, कि ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि उसको प्रभु से कुछ मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु के पास देने को कुछ नहीं है, उसके पास देने के लिए सब कुछ है, लेकिन क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो मनुष्य दो चित्ता है। देखिए क्या लिखा है 7 और 8 में। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दो चित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। हाँ, इसलिए उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका चित्त एक नहीं है, उसका विश्वास डामाडोल है। कभी तो विश्वास में है और कभी वो विश्वास में नहीं है। वो डामाडोल है तो उसको कुछ मिलना नहीं है। वो खाली हाथ, ठन ठन गोपाल, कुछ हाथ में नहीं आएगा, उसके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। जरूरी है कि आप विश्वास में, यानी उस जगह पे बने रहे, शैतान की चाल को समझे। पहला युद्ध आपका शैतान के साथ है, और वो आपके विश्वास को शक में बदल देना चाहता है, और आपने शक को विश्वास में बदलना है। यही उसके साथ युद्ध है। जहां आपका शक विश्वास में बदला, शैतान हार गया। शैतान हार गया। किसको फाड़ खाएगा? जो यीशु मसीह के होते हुए भी चिंता कर रहा है, उसको शैतान फाड़ खाएगा। अगर यीशु है तो चिंता नहीं, चिंता है तो फिर यीशु नहीं, फिर शैतान ही है, फिर वो फाड़ खाएगा, है ना। तो पहला युद्ध अपना शैतान के साथ है, और दूसरा है अंधकार की ताकत के साथ। इफिसियों 6:12। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। इफिसियों 6:12 में क्या लिखा है? कि हमारा युद्ध अंधकार की ताकतों से है। अंधकार क्या होता है? अंधकार का मतलब है, क्या आपके पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट, ऐसा कोई ऐसा तरीका है कि आप स्विच ऑन करो और अंधेरा हो जाए? जैसे एक कमरा है, अब मैं यहां पे कहूं कि अंधेरा कर दो, तो ऐसा कोई स्विच है कि आप ऑन करो और अंधेरा हो जाए? अंधेरा पैदा करने वाला अपने पास कोई यंत्र नहीं है। रोशनी का ना होना अंधेरा है, रोशनी का ना होना अंधेरा है। अपने पास कोई ऐसा यंत्र हो कि हम ऑन करें, और या हम सर्दी को नाप सकते हैं क्या किसी यंत्र से, कि सर्दी कितनी बढ़ गई है? सर्दी को नाप सकते हैं? कौन सा यंत्र है सर्दी नापने के लिए? हाँ जी, किससे नाप सकते हैं? थर्मामीटर? किससे नाप सकते हैं? वो जो थर्मामीटर है वो गर्मी नापता है। वो आपको क्या बताता है? गर्मी कितनी कम हो गई, -5, माने गर्मी इतनी कम हो गई है, ये बताता है। वो कब बताता है सर्दी बढ़ गई? वो डिग्री कम बताता है ना। अभी जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर कम होता जाएगा। पहले टेम्परेचर कितना था? 45 डिग्री। आदमी अंदर से भी पिघल रहा था, है ना, किडनी पिघल गई। डॉक्टर साहब मेरा पित्ता नहीं दिखाई दे रहा, क्यों? वो पिघल गया गर्मी में, कहीं इधर ही कहीं पे लिक्विड हो गया है, इकट्ठा करके जमा दो। इतनी गर्मी 45 डिग्री क्यों थी? क्योंकि गर्मी ज्यादा थी। अब जैसे जैसे सर्दी आती जा रही है, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम। 24 है ना, अभी 42 का 24 हो गया। तो ये कहां पता चला कि सर्दी बढ़ गई? ये तो हमें ये पता चल रहा है कि गर्मी कितनी कम हो गई है, और ऐसा ही पता चलता जाएगा कि गर्मी कम होती जा रही है। इसका मतलब है कि सर्दी अपने आप में कोई चीज नहीं है, गर्मी का ना होना ही सर्दी है। जब आपको ठंड लग रही है तो क्या करें? कुछ गरम आपके पास हो, या तो कपड़े हो, या हीटर हो, या आग हो, कुछ ऐसा हो कि आप अपने आप को गर्मी पहुंचा सके, उससे आप गर्म हो जाए। गर्मी हटा दो, ठंड है।
इसका मतलब अंधेरा अपने आप में कोई चीज नहीं, सर्दी भी अपने आप में कोई चीज नहीं। रोशनी का ना होना अंधेरा है, गर्मी का ना होना सर्दी। लेकिन इस आयत में आपने क्या पढ़ा? अंधकार की ताकत। मलयुद्ध किसके साथ अपना? उस ताकत के साथ जो है ही कुछ नहीं। अंधेरा अपने आप में कुछ नहीं है। रोशनी का ना होना अंधेरा है, गर्मी का ना होना सर्दी है, परमेश्वर का ना होना शैतान है। अंधेरा दूर करने के लिए आपको एक बल्ब चाहिए, ऑन, अंधेरा खत्म। सर्दी हटाने के लिए आपको गर्म करने का कोई एक अप्लायंस चाहिए, उसको ऑन करो, सर्दी खत्म। शैतान को खत्म करने के लिए आपको यीशु चाहिए। यीशु है, शैतान खत्म। लेकिन विश्वासी की जिंदगी में आज भी दुष्ट आत्मा काम करता है। क्यों? क्योंकि शक है। यीशु है तो यीशु है, लेकिन ऑन नहीं है। जैसे आपके घर में तारे भी लगी हैं, पूरी वायरिंग हुई है, सब कुछ है, कनेक्शन भी जुड़ा हुआ है, और वहां पे हीटर भी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी सर्दी लग रही है। क्यों? क्योंकि स्विच ऑन नहीं है। विश्वासी की जिंदगी में अगर आज भी दुष्ट आत्मा काम कर रहा है, तो इसका मतलब है यीशु के होते हुए भी यीशु ऑन नहीं है। अगर अंधकार की ताकत काम कर सकती है, तो मुझे ईमानदारी से बताएं कि रोशनी की ताकत और कितना ज्यादा काम कर सकती है। हम ज्योति की संतान होने के बावजूद भी अंधेरे से हारे हुए। क्या कमाल की बात। गवाहियां अंधेरे की देते हैं हम जी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। घर से निकले, शैतान ने एक्सीडेंट करा दिया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। हमने बिजनेस शुरू किया, शैतान ने बंद करा दिया। गवाहियां किसकी हैं? हम ज्योति की संतान होके गवाही अंधेरे की दे रहे हैं। गवाही, मैं ज्योति की संतान हूं तो गवाही ज्योति की देनी है। अंधेरे से मेरा लेन देन क्या है? शैतान की औकात नहीं कि वो मेरी जिंदगी में काम कर सके। लेकिन मसीहियों ने ना शैतान को तौलिए के जैसा रखा हुआ, सब उस पर पहुंच देते हैं। जी मैं पढ़ना तो चाहता हूं, लेकिन शैतान, मैं काम तो करना चाहता हूं, लेकिन शैतान, मैं अपने पति के साथ, पत्नी के साथ एक अच्छी जिंदगी जीना तो चाहता हूं, मैं चाहती हूं, लेकिन शैतान। पैसा तो खूब कमाते हैं, घर में आता भी बहुत है, लेकिन शैतान। हम किसकी संतान और किसके गवाह हैं, थोड़ा सोच के देखिए। हम ज्योति की संतान और ज्योति के गवाह हैं। शैतान ज्योति की उपस्थिति में रह नहीं सकता। अगर ज्योति है तो अंधकार हो नहीं सकता, और अगर अंधकार है तो समझिए बत्ती गुल है। मिंटॉस की जरूरत है ना। मिंटॉस होगा तब बंदर इंसान में बदलेगा, नहीं तो दद्दू का दद्दू ही रहेगा। दद्दू तुम जुट जाओ, गधा रेडी। शैतान से जीत यीशु मसीह में हम हासिल कर चुके। अब हमें और किसी जीत की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो है, सब है। ज्योति में रहें, ज्योति में रहें। अपनी लड़ाई बंद बत्ती से है, और कमाल की चीज क्या है कि हम बंद बत्ती से डर रहे हैं, फ्यूज बल्ब से डर रहे हैं कि पता नहीं ये क्या कर देगा। मुझे डर लग रहा है किससे? फ्यूज बल्ब से। क्यों? पता नहीं क्या कर देगा।
वो कुछ नहीं कर सकता, पहले फ्यूज है। उसको उतारो, कचरे में डालो, उसका उतना ही काम है। एक सही बल्ब लगाओ, ऑन करो, रोशनी हो जाएगी। तो अपना युद्ध अंधकार की ताकत से है, जो ऑलरेडी हारी हुई है, जो रोशनी के सामने खड़ी भी नहीं हो सकती। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, आपकी नजर में शैतान सामर्थ्य है कि नहीं, ताकतवर है कि नहीं? ईमानदारी से बताएं, शैतान ताकतवर है कि नहीं? है ना? लेकिन मैं आपको बताऊं कि प्रभु यीशु मसीह में हम जो है, वो एलिशा जो अभी पैदा होके चंद दिन की गोद में है, उसके सामने उससे भी छोटा। क्योंकि बाइबल कहती है वो जो मुझ में है वो उससे जो संसार में है कहीं बड़ा है। संसार वाला छोटा है। वो साइज पे ना जाना। एलिशा अभी गोद में है तो ये ना सोचना कि वो छोटी है तो शैतान उससे जीत सकता है। वो परमेश्वर की संतान है, क्योंकि उसके माँ बाप परमेश्वर के खानदान से। वो देख चुका कि बच्चे भी उससे बड़े हैं, महान है ना? शैतान हमारे सामने कितनी ही ताकत क्यों ना हो उसके पास, कैसा ही बड़ा अजगर क्यों ना बन गया हो, लेकिन जब हम सामने आते हैं तो केंचुए से बढ़ के कुछ नहीं है। नमक डालो, तड़प के खत्म, इतना ही काफी। याद रखें, अपना युद्ध बंद बत्ती के साथ है, और हम बंद बत्ती से डर रहे हैं, बुझे हुए बल्ब से डर रहे हैं, उस मोमबत्ती से डर रहे हैं ये जला न दे जो जलती ही नहीं। बुझी हुई मोमबत्ती से हमें खौफ है, ये मुझे जला देगी। बुझी हुई मोमबत्ती खुद नहीं जल रही, हमें क्या जलाएगी? मैं हूं जलती हुई मोमबत्ती, आप में जलती हुई मोमबत्ती। वो बंद मोमबत्ती जब हमारे पास आएगी हम उसको भी जला देंगे। तो यकीन करें परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। अपना दूसरा युद्ध है अंधकार के साथ, तीसरा है संसार के साथ। यूहन्ना 15 का 18-19। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जी, तो ये संसार हमसे बैर रखता है। ये कैसा ना कैसा करके हमें गिराने की कोशिश करेगा, किसी भी तरह से हमें खींचना चाहेगा। संसार कैसा भी करके हमारे मन के अंदर, आपके मन के अंदर ये डालना चाहेगा कि तू योग्य नहीं है, तू अयोग्य है, तू गुनहगार, तू पापी, तू ऐसा है, तू कैसा है, ये डालना चाहेगा हमारे अंदर। लेकिन ख्याल रखें, याद रखें कि यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया ताकि आपको तकलीफ ना। वो जिस चीज के लिए शैतान आपका विरोध कर रहा है, संसार आपका विरोध कर रहा है, वो तमाम बातें यीशु मसीह पहले से उठा चुका, आपको आजाद कर चुका। अब ये संसार सिर्फ कूद रहा है ना, कि ये हमारे मयार पे ये पूरा नहीं उतरता। आने समझ लीजिए कि हमारी कसौटी पे तू पूरा नहीं उतरता, तू सही आदमी नहीं है। ये संसार का कहना है। संसार आपको कैसे ना कैसे करके खींचेगा, गिराएगा, कोशिश करेगा, लेकिन आप इस चीज की टेंशन नहीं लेना, क्योंकि यीशु मसीह संसार को जीत चुका है। 16:33 में वो कहता है कि ये संसार में जीत चुका हूं। या बांधो, तुम्हें ढाढ़स मिले, टेंशन नहीं लेना, क्योंकि इस संसार को मैं तुम्हारे लिए जीत चुका हूं। आमीन। 16:33 में क्या लिखा है? मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही हैं कि तुम्हें इसमें शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आमीन। संसार को वो जीत चुका। पहला यूहन्ना 2:15-17। संसार आपके सामने ये बातें रखेगा, आपने संसार में इन बातों को जीतना है, इन बातों से आपको अलग रहना है। पहला यूहन्ना 2:15-17। तुम ना तो संसार से
और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। जी। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा पहली और शरीर की अभिलाषा, शरीर क्या क्या चाहता है ये आपको पता है। शरीर को बहुत कुछ चाहिए, यहां तक कि इसको नए नए सूट भी चाहिए, सूट बूट और डेंटिंग पेंटिंग, नशा, बहुत कुछ चाहिए शरीर को। संसार में जो कुछ शारीरिक चीजें हैं शरीर को चाहिए, तो शरीर का सामना करें। शरीर को इन जगह से आपको निकालना, हटाना और परमेश्वर के पास लेके आना जरूरी है। आगे, और जीविका की आंखों की अभिलाषा। आंखों की अभिलाषा। सबसे पहला गुनाह कहां पे होता है? चोरी शुरू कहां से होती है? चोरी शुरू होती है आंखों से। आंखों से चोरी शुरू होती है। सबसे पहले गहना दिखाई दिया, तब मन में आया चुरा लो। पर्स खुला दिखाई दिया, तब पैसा दिखाई दिया, तब मन हुआ चुरा लो। तो आंखों से ये बात शुरू होनी है। शरीर डिमांड करता है, आंखें आपको बताती हैं क्या क्या चाहिए। तीसरा, और जीविका का घमंड। जीविका का घमंड। जीविका का घमंड माने मैं डीसी हूं, मैं एसपी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं क्या हूं, इस चीज का घमंड। मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं तुझसे ज्यादा जानता हूं, मुझे बताने की कोशिश ना करो क्योंकि मैं सब जानता हूं। कल मैं बबियाल से आ रहा था और एक बुजुर्ग आदमी साइकिल पे, उसके कपड़े साधारण ही थे, साइकिल पे वो उसने सड़क क्रॉस की और क्रॉस करने के बाद गुस्से में ही था और पलट के कह रहा है हमें सिखाएगा ये, अब ये हमें ज्ञान देगा। तो मैं बस इतना ही सुना क्योंकि बाइक पे मैं था, किसी के पीछे बैठा था, इतना ही सुना। लेकिन मेरा दिमाग वो एक्टिवेट हो गया उतना सुन के ना, कि ये बुजुर्ग आदमी है लेकिन आज भी सीखने को तैयार नहीं है। तो मैं कैसे मान जाऊं कि वो सीखने को तैयार नहीं है? तो मेरे दिमाग ने मुझे जवाब दिया, वो मैं आपको देता हूं। गलत हो मुझे लौटा देना, क्योंकि ये मेरे अपनी दिमाग की सोच है। मैंने सोचा सारी जिंदगी इस बंदे ने मेहनत की है, सारी जिंदगी मेहनत में इसने जिंदगी गुजारी होगी, लेकिन आज भी उन्हीं साधारण कपड़ों में और उसी साइकिल पे है। इसका मतलब है कि उसने मेहनत तो की लेकिन कभी ये सीखना नहीं चाहा कि मेहनत करूं कहां। आप पत्थर तोड़ने में भी मेहनत कर सकते हैं और आप आईएएस बनने में भी मेहनत कर सकते हैं। आसाम में एक लड़का मुझे मिला, मैं एसटीडी पे बैठा था और वहां पे वो मुझे बता रहा है कि सर किस्मत कुछ नहीं होती है, मेहनत सब कुछ होता है। मैंने उसको पूछा तू ये कैसे कह सकता है? तो उसने मुझे कहा थोड़ा आप उठ के बाहर आओ सड़क पे। मैं बाहर आया तो सामने उसने मुझे एक बहुत ऊंची बिल्डिंग दिखाई और उस पे मुझे उसने बताया कि वो जो फलान फ्लोर है ना। मैंने बोला हाँ। कह रहा वहां पे मेरा ऑफिस है, मैं वहां जॉब करता हूं, महीने का 25,000 लेता हूं। बड़ी अच्छी बात। मैं कहा भाई। कह रहा अब ये देखो सामने ये पत्थर पड़े हैं। मैंने बोला हाँ पड़े हैं। कह रहा इन पत्थरों पे बैठ के मेरी माँ ने इस बिल्डिंग के लिए पत्थर तोड़े हैं, और जब मेरी माँ यहाँ पे पत्थर तोड़ा करती थी तब मैं सोचता था जिस बिल्डिंग को बनाने के लिए मेरी माँ पत्थर तोड़ रही है, इस बिल्डिंग के अंदर मैं अपना ऑफिस बना के यहां पे नौकरी करूंगा। आप मेहनत कर सकते हो, करोगे कहां ये देख लो, पत्थर तोड़ने हैं या बिल्डिंग में बैठ के जॉब करनी। उस आदमी को देख के मुझे ये ख्याल आया कि आदमी सच में टीचेबल नहीं है। इसने जिंदगी में कभी ये नहीं सीखा कि मेहनत कहां करूं और पैसा कहां से कमाऊं। धीरू भाई अंबानी ने भी फेरी लगाई साइकिल के ऊपर, लेकिन दिमाग से। कैसे? वो जिस चौल में रहता था वहां के लोगों को रोज कहता था मुझे 2 रुपए दो, तुम मुझे 2 रुपए दो, शाम को आके 2.25 रुपए में तुम्हें वापस करूंगा। 2 रुपए कोई भी दे देता। उस जमाने में 2 बहुत होते थे। वैसे आज की तारीख में कहें कि 100 रुपया दो तो 100 रुपया कोई भी दे देगा कि शाम को मैं आऊंगा, मैं तुम्हें 125 दूंगा।
सबने दिए 2 रुपए। वो क्या करता था, आलू प्याज खरीदता था उनके पैसे से। खुद की साइकिल है बस, उनके पैसे से उसने आलू प्याज खरीदे, सारा दिन मुंबई में घूम के उसको बेचता था। अगर वो 35 पैसे भी कमा रहा है तो 25 आके उनको दे देता था। 10 पैसे फ्री में कमा रहा है किलो के पीछे। इस तरह से धीरू भाई ने अपने पास पैसा जमा करना शुरू किया। जब लोगों ने देखा यार ईमानदार आदमी है, रोज 2.25 रुपए हमें आके वापस दे देता है, या 2 रुपए तो अपने पास रख रहा है, 25 पैसे रोज आके हमें दे देता है, तो फिर धीरू भाई अंबानी ने सिल्क में काम करना शुरू किया। मैं सिल्क कपड़ा, एक महंगा कपड़ा खरीदूंगा, वो बेचूंगा, तुम पैसे थोड़ा ज्यादा दो। लोगों ने दिए, वो सिल्क बेचने लगा, कमाई ज्यादा हो गई। उसके बाद धीरे धीरे धीरू भाई अंबानी ने किसी तरह से अपनी कंपनी खड़ी कर ली, और आज की तारीख में अंबानी ग्रुप को कौन नहीं जानता। आप पे डिपेंड करता है आप क्या बनना चाहते हो। पत्थर तोड़ने हैं तो पत्थर तोड़ो, ऑफिसर बनना है तो। जिनके पैसे पर धीरू भाई अंबानी आज की तारीख में अंबानी ग्रुप्स का मालिक है, हालांकि वो जिंदा नहीं अभी, वो लोग कहां हैं? वो लोग वही हैं चौल में। उनका कुछ नहीं बदला, धीरू भाई अंबानी बदले। धीरू भाई अंबानी दुनिया के करोड़पतियों में, दुनिया के अमीरों में आता है। उसी मुंबई के अंदर जहां वो चौल में रहता था, साइकिल पे घूमता था, आज उसके बेटे का जमीन के ऊपर का सबसे बड़ा मकान है। सिर्फ घर घर में काम करने के लिए 800 नौकर हैं। इतना क्या काम, 800 नौकर घर में है। 4 फ्लोर तो गाड़ियां खड़ी करने के हैं, और घर में मेंबर कितने? 3। गाड़ियां खड़ी करने के फ्लोर कितने? 4। मैंने देखा वो मकान अपनी आंखों से, मुंबई गया था तो मैंने देखा है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप बनना क्या चाहते हैं। लेकिन ये बन जाने के बाद इस बात का घमंड नहीं करना कि मैं ये हूं। आप बन जाओ कुछ भी, घमंड नहीं करना, बन जाओ कुछ भी। क्योंकि जिसने घमंड किया वो फिर मिलता नहीं है। प्रभु में जो है, जो प्रभु में नहीं है वो तो आराम से खा पी रहे, आराम से मरेंगे, उनको कोई टेंशन नहीं। लेकिन जो प्रभु में है वो घमंड अगर करेगा तो मिट्टी में मिलेगा ही, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों में घमंड रहने नहीं देता। लिखा है अभिमानियों का सामना खुद परमेश्वर करता है, नम्रों के साथ रहता है, घमंडियों के खिलाफ खड़ा रहता है। तो किसी भी चीज पे घमंड नहीं करता, किसी भी चीज पे। यह संसार है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये संसार की चीजें, इनसे बच के रहना, इनका सामना करना, ये आपको खत्म कर देगी। और सबसे ज्यादा जरूरी मल्लयुद्ध किसके साथ है? मेरे अपने पुराने स्वभाव के साथ, मेरे अपने पुराने स्वभाव के साथ। समय समय पे ये प्रकट हो जाता है, समय समय पे प्रकट हो जाता है। रोमियो 6 उसका 6, रोमियो 6 का 6। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। जी, यहाँ 2 शब्द, मनुष्यत्व और दासत्व। पुराना मनुष्यत्व बार बार खड़ा हो जाता है। इसको याद रखें कि ये यीशु मसीह के साथ सूली पे चढ़ के मर चुका है, और जो मर गया है वो दोबारा से काम नहीं कर सकता। लेकिन जो बेहोश है, या जो सो गया है, या जो अलग कर दिया गया है, जो अलग किया है, कभी ना कभी वापस आएगा। 10 साल 20 साल बाद लौट आता है। बेहोश है, कभी ना कभी होश में आएगा, सोया हुआ तो जाग जाएगा। लेकिन जो मर गया वो मर गया है। तो इसका मर जाना जरूरी है। 12वीं पढ़ी। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसके लालसाओं के अधीन रहो। तो यहां पे वचन क्या कह रहा है कि पाप को अपने शरीर पे राज करने मत दो।
ये झगड़ा, द्वेष, जलन, नफरत, व्यभिचार, लड़ाइयां, झगड़े, जो कुछ भी है, ये शरीर के काम है। तो अपने पुराने मनुष्यत्व का सामना कीजिए और इसको अपने अंदर काम मत करने दीजिए, मत करने दीजिए। इससे युद्ध करना जरूरी है। खुद से, अपने पुराने मनुष्यत्व से आपका लड़ना जरूरी है। आप उसके दासत्व में रह नहीं सकते, आप उसकी गुलामी को कबूल नहीं कर सकते कि चलो ठीक है, जैसा है ठीक है, वैसा नहीं है। आपको निकलना ही है, परमेश्वर के अनुग्रह में खड़े होना ही है। वो नम्रता, दीनता, पवित्रता, वो तमाम चीजों के साथ अपने खुदा से मेल कीजिए। दूसरे को मत देखो, वो तो ऐसा, वो तो वैसी, वो तो कैसा, मैं तो कैसी। दूसरे को नहीं देखना, आप अपना देखिए। हमें दूसरे को देखने से फुर्सत नहीं, अपना कहां क्या देखें, तो अपना देखिए। बाइबल बार बार कहती है यदि अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। अपने आप को जांचो, खुद को जांचो, खुद को परखो, परमेश्वर के सामने खड़े हो जाओ। और आखिरी चीज किससे हमें लड़ना है, वो है मौत। मौत, जो एक बार पैदा होता है दो बार मरेगा, जो दो बार पैदा होता है एक बार मरेगा। एक बार कौन पैदा हुआ, हम सब अपने अपने पिता से पैदा हुए, हमारा वो पहला जन्म शरीर में हुआ। दूसरा जन्म कब हुआ, जब यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार किया, तब हम उसके वचन से नया जन्म पाके परमेश्वर की संतान कहलाते। पहले हम किसकी संतान कहलाते थे, या आज की तारीख में भी संसार हमें किसकी संतान कहता है, हमारे शारीरिक पिता की संतान, है ना। कोई बाप का नाम पूछे तो हम आज भी उन्हीं का ही बताते हैं। हम ये नहीं कहते, कोई पूछता है आपके पापा का नाम, तो हम ये नहीं कहते यहोवा, है ना, अपने पिता का ही नाम बताते हैं। तो जो एक बार पैदा हुआ, यानी सिर्फ अपने पिता से पैदा हुआ, परमेश्वर से पैदा नहीं हुआ, वो दो बार मरेगा। कैसे, शरीर में भी मरेगा, और जिस दिन न्याय किया जाएगा उस दिन आत्मा में भी मरेगा, क्योंकि आग की झील वो दूसरी मौत है। लेकिन जो दो बार पैदा हुआ, अपने पिता से भी और प्रभु यीशु मसीह से भी, उस पवित्र वचन से भी जो पैदा हुआ, वो एक ही बार मरेगा, एक ही बार मरेगा, और वो है शरीर की मौत। आत्मा में वो नया जीवन पाएगा, क्योंकि दूसरी मौत आग की झील है। तो वहां अपने को मौत से लड़ना, और वो जिंदा रहते लड़ सकते हैं मौत से, मर जाने के बाद हम मौत से लड़ नहीं पाएंगे। जिंदा हैं तो मौत से लड़ सकते हैं, मरने के बाद कोई मौत से लड़ नहीं सकता। इसलिए अभी लड़िए और अपने लिए अनंत जीवन को हासिल कीजिए। आमीन। पहला कुरिन्थियों 15:26। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो कौन है, तो मौत हमारी दुश्मन है। परमेश्वर ने हमको मरने के लिए पैदा नहीं किया था। आज की तारीख में अगर कोई मरता है तो हमें यह समझ में नहीं आता कि अब जाके उसके परिवार को हम कौन से शब्द कहें कि उनको तसल्ली आ जाए। हमारे पास मौत के बाद तसल्ली देने वाले शब्द नहीं है। वो कुछ रटी रटाई सी बातें हैं, चलो कोई नहीं, सब्र करो, अब है ना, सबकी यही गति है, सबके साथ यही होना है जी, ये तो लगा ही है, जो पैदा हुआ है उसको मरना ही है, चलो जो प्रभु की मर्जी, परमेश्वर ने दिया परमेश्वर ने लिया। ये कुछ रटी रटाई सी बातें जो हम कहते हैं। लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि जो मर गया उसके परिवार वालों को जाके क्या कहूं कि उन्हें तसल्ली आ जाए। है ही नहीं ऐसा कोई शब्द। क्यों, हमें क्यों नहीं पता मरने के समय पे क्या क्या शब्द कहें कि सामने वाले को तसल्ली आए? क्यों नहीं पता? क्योंकि हम मरने के लिए बने ही नहीं थे। परमेश्वर ने हमें मरने के लिए नहीं बनाया था। परमेश्वर ने हमें बनाया ही था हमेशा उसके साथ रहने के लिए। इसलिए जब कोई बच्चा पैदा होता है हमें पता है खुशी कैसे जाहिर करनी है। जब शादी होती है हमें पता है खुशी कैसे जाहिर करनी है। जब मकान बने, जब कुछ भी ऐसा हो, हमें पता है खुशी जाहिर कैसे करते हैं। मर जाने के बाद अफसोस कैसे करते हैं ये हमें नहीं पता। ज्यादा से ज्यादा हम क्या करना शुरू करते हैं? रोना शुरू कर देते हैं। और रोते कब है? कोई भी कब रोएगा? जब उसको ये पता नहीं चलता अब क्या करूं,
बच्चा कब रोता है? जब उसको भूख लगती है, तो उसको ये समझ में नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूं, तब वो रोना शुरू करता है। बच्चा कहीं गुम हो जाए, हाथ छूट जाए बच्चे का, माँ बाप से अलग हो गया, तो बच्चा रोना शुरू करता है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता अब क्या करूं। तो जब कोई मर जाए, हमें भी समझ में नहीं आता अब क्या करूं, तब हम रोते, तब हम रोते। ये मौत बैरी है इंसान की, ये परमेश्वर से अलग होने का एक चिन्ह है। इससे लड़ना जरूरी है ताकि हम जीत के परमेश्वर के पास पहुंच सके। आमीन। इब्रानियों 2 का 14-15। इब्रानियों 2, 14-15। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। हाँ, मौत में जो फंसे थे उनको छुड़ा ले, मौत के दासत्व में जो थे उनको वहां से छुड़ा ले, आजाद कर दे। आमीन। तो इस बैरी को भी जीतना जरूरी है। अब एक अच्छी खबर मैं आपको बताता हूं कि हम जो युद्ध कर रहे हैं इसमें हम अकेले नहीं है। परमेश्वर शुरू से हमारे साथ था, हमारे साथ है और हमारे साथ रहेगा। आमीन। अय्यूब के टाइम पे देखिए परमेश्वर कैसे साथ में था। पहला अध्याय 6 से 12। अय्यूब 1 का 6 से 12। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। जी, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि शैतान अय्यूब पे हमला तो करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर ने कहा, देख सब चीजें तेरे हाथ में तो कर दी, लेकिन तू अय्यूब को टच नहीं कर सकता। और शैतान ने वैसा ही किया, उसने सब कुछ कर दिया, नौकर नौकरानियों को मार दिया, उसके बच्चों को मार दिया, उसके पैसे को लूट लिया, लेकिन अय्यूब को छू भी नहीं पाया। वो दोबारा से आके उसने जब दोबारा कहा था ना कि तू शरीर दे दे मुझे उसका, तब वो तेरे मुंह पे तेरी निंदा करेगा। तब भी परमेश्वर ने कहा था कि चल ठीक है, लेकिन तू उसको जान से नहीं मारना। और वो उसको जान से मार नहीं पाया, सर से लेके पांव तक फोड़े तो कर दिए, लेकिन मार नहीं पाया। तो परमेश्वर आपके साथ है। 26 अध्याय में भी जब आप देखेंगे, वहां पे 6 से 13 तक अय्यूब में जो लिखा है, वहां पे भी आपको यही क्लियर होता है कि शैतान है तो युद्ध भी कर रहा है, लेकिन परमेश्वर साथ में है और वो हिफाजत साथ साथ करता है। आमीन, आमीन। 26 का 6 से 13। अधलोक उसके सामने उघाड़ा रहता और विनाश का स्थान ढक नहीं सकता। वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रहता है। वह जल को अपनी काली घटाओं में बांध रखता और बादल उसके बोझ से नहीं फटता। वह अपने सिंहासन के सामने बादल फैलाकर उसको छिपाए रखता है। उजियाले और अंधियारे के बीच जहाँ सीमा बंदी है, वहां तक उसने जल निधि की सीमा ठहरा रखी है। उसकी गुड़की से आकाश के खंभे थरथरा चकित होते हैं। वह अपने बल से समुद्र को शांत करता और अपनी बुद्धि से
रहब को छेद देता है। उसकी श्वास से आकाश मंडल स्वच्छ हो जाता है। वह अपने हाथ से वेग भगाने वाले नाग को मार देता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है, आसमान जमीन हर चीज उसके हाथ में है। तो जब सब उसके हाथ में है तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। वो आपकी हिफाजत के लिए शुरू से आपके साथ है। अब यहाँ पे अयूब का उदाहरण सबसे पहले मैं क्यों दे रहा हूं, क्योंकि अयूब उस दौर का शख्स है जिस दौर में शायद अब्राहम भी अभी नहीं था, उससे भी पहले का है। आप कहेंगे किताब तो भजन संहिता के पास है, हाँ किताब बाद में है, लेकिन अयूब अब्राहम के दौर का शख्स है। तो ये शुरू से बताया कि परमेश्वर शुरू से हमारे साथ है। अभी जब कुछ भी शुरू नहीं हुआ था उस टाइम पे भी परमेश्वर था, और फिर देखिए इज़राइल के साथ भी परमेश्वर था। यशाया 27:1 उस समय यहोवा अपनी कड़ी बड़ी और दृढ़ तलवार से लिबियातान नामक वेग और टेढ़े चलने वाले सर्प को दंड देगा, और जो अजगर समुद्र में रहता है उसको भी घात करेगा। परमेश्वर लिब्यातान बोल के मतलब एक शैतान कहा गया जो समुद्र में रहा करता है। ये काल्पनिक एक दैत्य है, लेकिन शैतान का प्रतीक है। उसको मार डालेगा, अजगर को मार डालेगा, खत्म कर देगा, क्योंकि वो इज़राइल को बचा लेना चाहता है। और यीशु मसीह के समय में भी मत्ती 4:1-11 तक जब आप देखें तो वहां पे आपको मिलेगा कि वो सुसमाचार सुनाने लगा, परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। लूका 4 का मत्ती 4:1-11। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से अब यहाँ पे शैतान यीशु मसीह की परीक्षा कर रहा है, मतलब मैं आपको शॉर्ट में ले आता हूं। यीशु मसीह की परीक्षा हो रही है यहाँ पे, और 3 चीजों से वहां पे वो यीशु मसीह को परखेगा, लेकिन परमेश्वर ने उसको वहां भी छोड़ा नहीं। यीशु मसीह परमेश्वर के वचन से उस पर हर बार जयवंत हो जाता है। और बाद में फिर आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि जब शैतान वहां से चला गया तो परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने आके यीशु मसीह की सेवा करना शुरू कर दिया, यीशु मसीह को संभाल लिया, हाथों हाथ उठा लिया। लूका 10:18 में लिखा है कि शैतान बिजली की नाई गिर गया। शैतान बिजली की नाई गिरा दिया गया है, परमेश्वर ने उसको खत्म किया। ये मसीह के यीशु मसीह के समय में आपको मिलता है कि परमेश्वर ने शैतान को उस समय में खत्म किया। और फिर स्वर्ग में भी जो युद्ध चल रहा है परमेश्वर के खिलाफ, वहां पर भी परमेश्वर ही विजेता होता है, वहां पे भी परमेश्वर ही शैतान को खत्म करता है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसकी 7 से लेके 9 तक ये पढ़ दीजिए। प्रकाशित वाक्य 12 का 7 से 9। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया जी। और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। शैतान के साथ स्वर्ग में भी जो युद्ध हो रहा है वहां पे भी परमेश्वर के दूत जीत जाते हैं और शैतान को गिरा दिया जाता है। तो आप टेंशन न लें। जब आप लड़ते हैं शैतान के साथ, जब आप लड़ते हैं अंधकार की ताकतों के साथ, जब आप लड़ते हैं संसार के साथ, जब आप लड़ते हैं अपने आप के साथ, जब आप लड़ते हैं मौत के साथ, तो इस बात का यकीन रखें कि खुदा आपके साथ है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो उठते बैठते सोते जागते आपके साथ है। लेकिन इस युद्ध में क्योंकि आप हैं, इसलिए लड़ना शुरू कीजिए। और लड़ने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने दुश्मन की चालों को समझें कि वो किस तरफ से हमला करेगा, कौन सा हिस्सा आपका कमजोर है। जब कोई युद्ध के लिए योजना बनाता है तो वो ध्यान देता है इस बात पे कि मेरी घेराबंदी में, मेरी सेना में वो कौन सा हिस्सा है जो सबसे ज्यादा कमजोर है, क्योंकि दुश्मन वही वार करेगा। जब दो जन जब आपस में लड़ते हैं,
दो बॉक्सर अगर आपस में लड़ रहे हैं और एक बॉक्सर को आंख पर चोट आ गई, तो दूसरा बॉक्सर यही कोशिश करता है कि बार बार फिर वही मारे, ताकि वो चोट और गहरी हो जाए, खून बहने लगे और रेफरी उस मैच को रोक दे और ये जीत जाए। अगर किसी को पसलियों में चोट लग गई है बॉक्सिंग खेलते समय, तो दूसरा बॉक्सर यही कोशिश करता है बार बार वही मारे। शैतान भी आपको बार बार वही मारेगा जहां आप कमजोर हैं। आप ये सोचते होंगे ये चीज मेरी जिंदगी में बार बार क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि आप वहां कमजोर हैं, और जब तक आप वहां पे कमजोर रहेंगे वहां पे मार पड़ती ही रहेगी। जरूरी है कि अपना वो पार्ट, वो हिस्सा आप मजबूत बनाएं। ऐसी एक्सरसाइज करें कि आपका वो हिस्सा मजबूत हो जाए, ताकि जब दुश्मन दोबारा से वहां पे वार करे तो आपको चोट ना लगे। और जब आपको चोट नहीं लगेगी और दुश्मन को ये पता नहीं होगा कि आप उसको मजबूत कर चुके हैं, वो अपनी तरफ से मार के निश्चिंत हो जाएगा कि यहां मारूंगा ये गिर ही जाएगा। लेकिन आप मारेंगे, जब वो मारेगा आप गिरेंगे नहीं बल्कि पलट के मारेंगे, तब वो गिर जाएगा। तो इसलिए अपने उस हिस्से को जो कमजोर है मजबूत करें। जबान कमजोर है तो मजबूत करें, आंख कमजोर है मजबूत करें, कान कमजोर है मजबूत करें, आपकी सोच कमजोर है मजबूत करें, मजबूत करें। और परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा, करना ही चाहता है। शुरू से लेकर आखिर तक वो आपके साथ है। उसने ना तो कभी आपको छोड़ा था, ना छोड़ा है, ना छोड़ेगा। वो आदि से अंत तक आपके साथ है। अगर इजराइलियों को वो मिस्र की गुलामी से निकाल के लाके कहता है कि कनान देश में तुम्हें देने को हूं, तो वो उन्हें अकेला नहीं भेज देता, जाओ जाके ले लो, मैंने तुम्हें दे दिया। वो कहता है रुको, मेरा मंदिर बनाओ, पहले मेरा तंबू बनाओ, फिर चलते। इजराइलियों को जंगल में ही रोक लिया और कहा तंबू बनाओ। 1 साल लगा उन्हें बनाने में, परमेश्वर ने उनको वहीं रोक के रखा। निर्गमन की किताब में 1 साल में तंबू बना। परमेश्वर उस तंबू में आके ठहर गया और आके कहता है अब फटाफट से वो व्यवस्था सीख लो कि मेरे पास आना जाना तुम्हें आसान हो जाए। तो 1 महीने के अंदर लय व्यवस्था दे दी, और लय व्यवस्था देने के बाद जब ये पता चल गया कि आप मेरे पास आ जा सकते हैं, तो तब कहा अब गिन लो जो युद्ध के लिए तैयार है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। हम जाके कनान देश को जीत लेंगे। लेकिन ये लोग शक में थे, ये चिल्लाने लगे नहीं हो सकता, हम यहीं मरेंगे, जंगल में ही मरेंगे। परमेश्वर कह रहा मरो। हमारे साथ भी ऐसा ही है। परमेश्वर हमें व्यवस्था की गुलामी से निकाल लाया है, लेकिन हम फिर से चिल्ला के कहते हैं अच्छा हो कि हम व्यवस्था के अनुसार ही जिए। तो परमेश्वर कहता है मरो। परमेश्वर ने आपको अपने अनुग्रह में खड़ा किया है ताकि आप अब उसकी पवित्र आत्मा की आवाज को सुन के आगे बढ़ना शुरू करें, और वो हम सुनना नहीं चाहते, क्योंकि वो जो कहता है मैं सुनना नहीं चाहता। मैं वो करना चाहता हूं जो मैं पवित्र आत्मा को सुनाता हूं। आज की तारीख में हम पवित्र आत्मा को राय दे रहे हैं कि मेरी जिंदगी में ये काम कर। पवित्र आत्मा कह रहे तू अपनी जिंदगी में ये कर, हम कह रहे ना ना तू ये कर। जब तू ये कर देगा तब मैं वो करूंगा। तो ना वो ये करता है ना आप वो करते हैं। यहां पे शैतान फिर जो चाहता है वो करता है। इसलिए लड़ना सीखे शैतान के साथ, अपनी नफस के साथ, है ना, ताकि आप परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर जयवंत होकर शैतान को लताड़ दें, खत्म कर दें, पांव के नीचे रौंद के उसको मिट्टी में मिला दें यीशु के नाम। आमीन। तो आज इतना ही कहना चाहता हूं कि हम क्योंकि हैं तो मल्लयुद्ध में ही, हमने अपना नाम तो लिखा लिया, बेशक हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन हम एक आत्मिक लड़ाई में हैं। तो जब उस आत्मिक लड़ाई में हैं तो आत्मिक लड़ाई के तरीकों को सीखें, इसको आत्मिक तरीके से ही लड़ें। ये शारीरिक तरीके से लड़ी नहीं जाएगी। आप कितना ही कोशिश कर लो, शारीरिक तरीके से लड़ने की कोशिश करेंगे, मुंह के बल गिरेंगे ही, क्योंकि ये शरीर है, आत्मा को छू भी नहीं सकता, और वो आत्मा है जो शरीर के काबू में नहीं आता। तो आत्मिक युद्ध को आत्मिक तरीके से ही लड़ें, शारीरिक तरीके से न लड़ें।
सो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष बड़ी बरकत दे।